गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक्चुअली कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था बेटा, तो ये लेक्चर 7 का हम लोग मेरी फिट ख़त्म किए हैं। उसका ये लास्ट एग्जाम्पल है ना। ये हम आपको लेक्चर 6 में हम आपको बोले थे कि भाई मेरी फेट का एक क्वेश्चन करवाते हैं। तो ये क्वेश्चन बच गया था थोड़ा सा, तो आज इसको डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। देखो, हम बोले थे आपको कि मेरी फेट में जो आपका दो पावर पढ़े हैं, आप प्लस एम पढ़े हैं, माइनस एम पढ़े हैं, उसका एप्लीकेशन ये है। मान लेते हैं आपके पास 4 बेंजीन है ना, 4 बेंजीन आपको दिख रहा है और बेंजीन पे अलग अलग ग्रुप आया हुआ है, ठीक ना। किसी पे NO2 है, किसी पे CHO है, किसी पे NH2 है, किसी पे NHCl3 है। तो हम इसको कैसे डिसाइड करेंगे कहाँ पे बेंजीन की डेंसिटी बढ़ रहा है और कहाँ पे कम हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम इसमें ये सीखते थे, क्या सीखे थे कि सर थर्ड नंबर के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, आपको दिख रहा है क्योंकि आप पढ़े हैं NO2 का -m लगता है, अभी हम लोग पावर में पढ़े हैं CHO का -m लगता है, NH2 +m से डोनेशन करता है, देखो एरो नीचे की ओर आ रहा, और NHR का भी +m से डोनेशन हो रहा है, एरो नीचे की ओर आ रहा है। अब सवाल ये, इन चारों को देखा जाए तो चारों को देखकर आप बोल सकते हैं सर कहाँ पे डेंसिटी मैक्सिमम है। तो भाई जो तुम्हें पैसा देगा तुम्हारी डेंसिटी बढ़ाएगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास 100 रुपया है, आप 4 भाई हैं, सबके पास 100 रुपया है। एक उसका दोस्त उसके साथ चिपक गया, 10 रुपया दे दिया। एक दोस्त आपके भाई के साथ, सेकंड भाई के साथ चिपक गया, वो 20 रुपया दे दिया। एक दोस्त ऐसा चिपक गया जो 100 में से 20 रुपया और निकाल लिया। एक भाई के साथ और चिपक गया जिसके पास 100 रुपया था, वो 50 रुपया निकाल लिया। तो कहीं न कहीं आपके पास पैसा ज्यादा है, आप लीड में। क्यों? क्योंकि आपके पास 100 रुपया था, 10 रुपया कोई और दिया, तो 110 रुपया आपके पास हो गया। अब सवाल ये है क्या कि सिंपल इन सबों में देखें तो आप सिंपल क्या बोल सकते हैं, सर कहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है। तो थर्ड वाले में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, थर्ड सबसे आगे रहेगा। थर्ड के पीछे रहेगा बेटा 4 में क्या हो रहा है, डोनेशन हो रहा है, क्योंकि NH2 का पावर +m ज्यादा होता है, फिर NHR का होता है। और इन दोनों में देखेंगे तो NO2 का -m ज्यादा होता है, ज्यादा खींचेगा, डेंसिटी कम हो गया, घट गया बेंजीन के पास पैसा, तो बेंजीन पीछे हो गया। और इसके कंपेयर में यहाँ पे डेंसिटी क्या हो रहा है, कम खींचा जा रहा है, तो इसके कंपेयर में 2 आगे है। तो ऑर्डर बनेगा 3 4 2 1। ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में मिलेगा जब हम एक और इफेक्ट पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का सबसे लास्ट इफेक्ट और इंपॉर्टेंट है। और इसको भी सीखने के बाद तब हम एक एप्लीकेशन सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक का, जहां देखेंगे कहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होता है, कहाँ पे डेंसिटी कम होता है। तो आप इसको कॉपी करें और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट अब हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे, हाइपर कंजुगेशन, है ना। ये इफेक्ट हमारा खत्म हो गया और इस पे क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल अभी घबराना मत, क्वेश्चन हम करवाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और करेंगे क्वेश्चन, फिर हम लोग वहां से सीखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग हाइपर कंजुगेशन का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, है ना। और फिर इसके बाद आगे हम लोग मूव करेंगे, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हेडिंग लिख लेते हैं हम लोग, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है ना। हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन की जब हम बात करते हैं तो सिंपल कहा यह जाता है क्या कि हाइपर कंजुगेशन होता क्या है, कैसे ये काम करता है। तो देखो ये सबसे अलग है। क्या अलग है सर? इसमें क्या होता है, सिग्मा और पाई का कंजुगेशन होता है, मतलब सिग्मा बॉन्ड में इन्वॉल्व है और पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है, और दोनों की कंजुगेशन से लगने वाले इफेक्ट को आप बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ऐसा पहली बार हो रहा है। आप पढ़े इंडक्टिव इफेक्ट, सिग्मा का ओनली यूज हो रहा था। आप पढ़े रेजोनेंस या मेजोमेरिक, जहां पे क्या इस्तेमाल हो रहा था, पाई का इस्तेमाल हो रहा था। अब यह है हाइपर कंजुगेशन, जहां पे सिग्मा और पाई दोनों इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करेगा, इसलिए हम बोलते हैं सिग्मा पाई का डीलोकलाइजेशन, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। अब कैसे सिग्मा पाई इस्तेमाल होता है मैं आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल घबराना नहीं है। पहले आप इसके डिफिनेशन नोट कर लीजिए, छोटी सी बातें, और देन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लिखो, इट इज अ सच टाइप ऑफ इफेक्ट, it is a such type of effect in which it is a such type of effect in which delocalization of sigma pi conjugation। आप चाहें तो लैंग्वेज में लिखना चाहें तो लेकिन लैंग्वेज में लिखें, आप सिंबल में चाहें तो लिख सकते हैं सिग्मा पाई, है ना, सिग्मा पाई, in which sigma pi, लिखो, it is a such type of effect in which delocalization of sigma pi conjugation, मतलब सिग्मा और पाई कंजुगेट फॉर्म में होता है एक दूसरे के साथ, तो बोलते हैं सिग्मा पाई कंजुगेशन। It is a such type of effect in which delocalization of sigma pi conjugation is called as, क्या है भाई, हमारा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होता है। क्लियर है? इज कॉल्ड एज हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। अब सिंपल बोलते क्या है सर, हाइपर कंजुगेशन कहाँ पे काम करता है या कहाँ पे कैसे काम करता है। तो आप सिंपल कर सकते हैं क्या
इसका एक वर्ड होता है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ना सामने वाले p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है, बगल वालों के साथ, ठीक है ना। तो आप सिंपल वर्ड इस्तेमाल करते हैं ओवरलैपिंग। तो आप नीचे चाहें तो लिख सकते हैं, लिखो लिखो द ओवरलैपिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, द ओवरलैपिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, the overlapping of carbon hydrogen sigma bond with adjacent adjacent p orbital of alkene alkyne cation या कार्बोकैटायन कह सकते हैं आप, एंड फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल लिखो द ओवरलैपिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड विथ एडजेसेंट p ऑर्बिटल ऑफ अल्कीन अल्काइन कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल। क्लियर है? तो आप इसको कॉपी कर लो बेटा। अब थोड़ा सा आज हम टायर्ड ज्यादा हो गए हैं, तो इंट्रोडक्शन तो हम आपको दे दिए हैं, ठीक है ना। तो ये मतलब लेक्चर 7 का इंक्लूडिंग पार्ट है, वो टेक्निकल एरर की वजह से ये छूट गया था, तो हम इसको लेक्चर 8 में बना देंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 कर देंगे लेक्चर 7 का, ठीक है। तो घबराना नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा कौन सा लेक्चर है। अब थोड़ा सा हम टायर्ड होंगे, भूख बहुत कस के लग रहा है बेटा, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अब भूख लग रहा है तो खाना तो पड़ेगा ना, देखो मेरा बॉडी खुद आपको दिख रहा होगा टायर्ड हो, अब आवाज़ नहीं निकल रहा, तो कैसे आवाज़ निकालें ठीक है। तो आज इतने ही रहने देते हैं, और कल फिर हम लोग अगले लेक्चर में इंक्लूड करेंगे इसको, हाइपर कंजुगेशन को फ्रेश पढ़ेंगे हम लोग, और शुरुआत करेंगे हाइपर कंजुगेशन का, फिर पढ़ेंगे हाइपर कंजुगेशन कैसे काम करता है ना, और फिर सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आई एम सॉरी, मैं सॉरी बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको होप होगा कि ये हाइपर कंजुगेशन भी आज पढ़ लेंगे हम लोग, बट हम लोग कल उसको पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम उसको अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।